तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके आईएमपी क्वेश्चन के। तो दोस्तों एक एक करके आपके हर एक चैप्टर के जो आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और से और आईएमपी क्वेश्चन के आपके लिए लेकर हम आ सके। दोस्तों तो दोस्तों आज चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल यानी जो पहले चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन के साथ जो वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे बता दूं जो आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज होगी वो दो पार्ट में आएगी। ये पहली सीरीज चली, फिर उसके बाद दूसरी सीरीज आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपके वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा। तो कैपिटल जो है दो तरीके से होता है, एक फिक्स कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल ऐसे कैपिटल होता है जिसे हम यूज करते हैं कि एसेट परचेस करने में, फिक्स एसेट परचेस करने के लिए। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कि हम यूज करते हैं हमारी जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, फिर संडे एक्सपेंसेस उसको पे करना, या फिर अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं उसको पे करना। ठीक है, अब ये जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आपके फिक्स कैपिटल जब एस्टिमेट कर दिया जाता है उसके बाद क्या इसकी एस्टिमेशन यानी अंदाजा लगाया जाता है। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, पहला पॉइंट ये। एंड इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड आफ्टर फिक्स कैपिटल, ऑलवेज एस्टिमेटेड आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल को क्या बोला? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। अब जेएस मिल क्या बोलते हैं? द सम ऑफ करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल। अब ये क्या बोलते हैं, जो करंट एसेट क्या होता है, जो सम होता है यानी जो टोटल होता है, क्या होता है? टोटल होता है आपके करंट एसेट का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल क्या बोलते हैं। अब ये जो अप्रोच है बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर है एप्लीकेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जो करंट एसेट्स होते हैं कंपनी को लिए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या बोला जाता है। जस्टिन बर्ज ने क्या कहा कि जो एक्सेस है करंट एसेट का और करंट लाइबिलिटी, मतलब जितना करंट एसेट जाता है करंट लाइबिलिटी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और उस चीज को हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे रखना, पहला पॉइंट क्या रखोगे? वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। तो यार कैरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज estimated after fixed capital, estimated after fixed capital. Current working capital is equal to current asset minus current liabilities. According to J.S. Mill, the sum of current asset is working asset is working capital. This approach has a broader application. और ये याद रखना है। फिर जोसेफ बर्ज ने क्या जो एक्सेस होता है करंट एसेट का करंट लाइबिलिटी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है आपके वर्किंग कैपिटल को वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। अब सबसे जो चीज मैटर करती है वो नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस तरह का है? आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग है, तो ये हम लोग देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके दो तरह के, क्या डेली कंजप्शन वाले या फिर ऐसी जो चीज़ है जो क्या डेली यूज नहीं होती। जैसे हम बात करो डेली कंजप्शन, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, अब ये चीज़ें डेली कंज्यूम की जाती, तो लोग इसको क्या खरीदते। ऐसा नहीं कि आज दाल खरीद लिया तो खत्म हो गया तो 2 महीने बाद खरीद, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डेली परचेस करने वाली चीज़ है। अब जब डेली परचेस किया यानी क्या हो रहा है? डेली सेल हो रहा है। अब डेली सेल हो रहा है यानी क्या हो रहा है? इसकी डिमांड क्रिएट हो रही है। अब डिमांड रोज है तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्या फटाफट होगा। प्रोडक्शन जो फटाफट होगा तो क्या होगा? फर्म में जो पैसे वो पैसों का जो फ्लो होगा वो क्या बना रहेगा, तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। वही अगर मैं पीसी की बात करूँ, कंप्यूटर की बात करूँ, पीसी कंप्यूटर एक ही होता है, लैपटॉप की बात करूँ या फिर टीवी की बात करूँ, तो ऐसा नहीं कि इससे रोज हम लोग हमेशा लोग खरीदते रहते हैं। ये क्या होता है? कभी काल लोग खरीदे, किसी इवेंट में खरीद लिए, खराब हो गया तो खरीद लिए, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि परचेज और सेल क्या ज़्यादा नहीं रहेगा। वही अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी एक ट्रेडिंग शॉप है, ट्रेडिंग शॉप में क्या रहता है कि जो ट्रेडर होता है उसको क्या करना रहता है? उसको रिटेल शॉप में स्टॉक मेंटेन करके रखना है, तो उसमें भी वर्किंग कैपिटल क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। साइज ऑफ बिजनेस, अब जो बिजनेस का साइज है वो भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगर आपका बिजनेस अगर बड़े पैमाने में तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और वही आपका बिजनेस छोटे पैमाने तो आपको वर्किंग कैपिटल होगा छोटा लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सेल्स ये भी लगता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? सेल्स क्या? अगर आपका सेल्स बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपका जो वर्किंग कैपिटल वो भी क्या इंक्रीज होगा। अगर सेल्स कम होगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? हम बाहुबली बोलते हैं इसको। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में 2, 4, 7 दिन लगते हैं या फिर 1 महीना लगता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या रहेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब तक आपका गुड प्रोड्यूस होगा तब तक आपको क्या करना रहेगा? आपको ऐसा तो नहीं कि आप सैलरी नहीं दोगे, सारी चीज़ें नहीं दोगे, आपको सारी चीज़ें तो देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की तो रिक्वायरमेंट लगेगी। इनकेस अगर आपका जो प्रोडक्शन जल्दी होता है तो आप उसको जल्दी मार्केट में बेच पाओगे, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। सीधी बात, बाहुबली की फिल्म है भाई, बाहुबली की फिल्म 3 साल में बनी, तो 3 साल तक जो स्पॉट दादा थे फिर या फिर जो बाकी लोग थे उनको क्या पैसे नहीं दिए जा रहे, सैलरी नहीं दी जाती, दी जा रही थी ना।
तो उसको हम लोग तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल 3 साल का मतलब 3 साल तक क्या उनको देने ही पड़ेगा। इनकेस अगर वही कम होता, अक्षय कुमार होते तो अक्षय कुमार की तो 1 महीने में पिक्चर तैयार हो जाती है भाई, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल क्या लगता है, कम लगता। समझ में आ गया। बिजनेस साइकिल, अगर आपका जो बिजनेस है बूम पीरियड में चल रहा है, क्या बूम पीरियड में चल रहा है, तो वहाँ पे सेल्स बढ़ जाएगा। जब सेल्स बढ़ेगा तो स्टॉक्स अभी क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जब स्टॉक बढ़ेगा तो आपको क्या वर्किंग कैपिटल क्या ज़्यादा लगेगा। वही रिसेशन के टाइम पे क्या होगा, वाइस वर्सा होगा, यानी सेल्स कम होगा तो आपको जो वर्किंग स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका टर्म्स ऑफ परचेज क्या है, ठीक है। अगर आप क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे सामने अगर मैं बात करूँ, सीधी सीधी बात करूँ, आपने सामने से गुड्स परचेज किया लेकिन सामने से आपको 1 महीने का क्या मिला, क्रेडिट फैसिलिटी मिली हो, और आप जिसको सेल करो वो आपसे 4 महीने की मांग रहा है, ठीक है। तो अगर आप सबके सामने वाले को 4 महीने के लिए दे रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल तभी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इनकेस अगर आपको सामने वाले से 1 महीने का मिला हो लेकिन आप जिसको सेल करो उसको 15 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल क्या करेगा, लेस क्या लगेगा। क्लियर हो गया। क्रेडिट कंट्रोल, एक 2 तरह के इंसान होते हैं देखो बिजनेस में। एक ऐसा इंसान है जो क्या बोलता है, जहाँ तू भाई पैसे सामान लेके जा, तू पैसे बाद में देगा तो भी चलेगा, कभी भी दे, जब तेरे पास आएगा तो पैसे दे देना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और एक ऐसा बंदा है जो क्या करेगा, जो बोलता है कि भाई मुझे 10 दिन के अंदर क्या चाहिए, मुझे मेरे पैसे क्या लौटा देना, जो उधारी तू 10 दिन के लिए गया उसके बाद मेरे को लौटा देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं पहले वाले केस की अगर बात करूँ तो पहले वाले केस में जो बंदा था, अब वो क्या पैसे लौटाएगा, क्या पैसे नहीं लौटाएगा, कि जल्दी लौटाएगा। कौन किसको पैसे अपने प्यारे नहीं, कौन किसी को बांटना चाहता है, सही बात है ना। तो वो क्या पैसे जल्दी लौटाएगा नहीं, तो इस वजह से क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल लगेगा ज़्यादा लगेगा। वहीं एक बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा क्या रूल्स रेगुलेशन क्या फॉलो करके चलता है, तो उसको जो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा क्योंकि उसका जो पैसा उसको टाइम पे मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर आप क्या कर रहे हो, देखो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी जब क्या फर्म क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए रहेगा, पैसे लगातार चाहिए रहेंगे, क्या, एक लार्ज स्केल ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। मैनेजमेंट एबिलिटी, आप देखो हम सभी से जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे जो एक की रोल जो प्ले करता है वो डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस का, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर पैसे नहीं देगा तो उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। उसी तरह से क्या होता है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं देगा कि आपको अभी मार्केट में इतने ही गुड्स की डिमांड है, आप इतने ही प्रोड्यूस करो, तो वो तब तक क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता चलेगा क्या, नहीं पता चला। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता जाएगा और सामने से पता चल रहा है और वो स्टॉक क्रिएट होते जा रहा है, तो उसको क्या वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। वही दोनों के बीच में अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन है। वो बता रहा भाई अभी 10 गुड्स की प्रोडक्शन करना है, तो 10 गुड्स की डिमांड है तो 10 गुड्स की प्रोडक्शन, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर मत, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कम रहेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, अब अगर जो है कंपनी है या फिर जो फर्म है उसका गुडविल मार्केट में अच्छा है, गुडविल जो है मार्केट में अच्छा है, तो उसको क्या लगेगा, उसको कहीं ना कहीं जो फंड्स अगर उसको कभी भी चाहिए रहेंगे तो उसको कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर बैंक हो गया उसको तुरंत प्रोवाइड करेगी। इनकेस अगर तो उसका वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनकेस अगर उसको जो गुडविल अच्छा नहीं है, उसका रिलेशन अच्छा नहीं है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो कहीं ना कहीं जो उसको पैसे नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो यही हम आज के डिस्कस करने वाले थे। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा वहाँ पे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको क्या और चीज़ें क्या अच्छे से क्लियर समझेंगी और हम क्या जो IMP क्वेश्चन है उस चैप्टर के भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर सुरक्षित और ऐसे IMP क्वेश्चन के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और वीडियोस हम निकाल सके दोस्तों।